आज की वीडियो का शीर्षक है एक पहाड़ी लड़की और संत की कहानी। कभी कभी साधारण से दिखने वाले लोग भी हमें ज्ञान देते हैं जो कि हमें जीवन भर खोज कर भी नहीं देते। ऐसी एक कहानी संतों की है। एक छोटी सी पहाड़ी बच्ची ने उन्हें जाने अनजाने में एक ऐसा सूत्र दे दिया कि उनके भारी जीवन पर एकदम से प्रभाव पड़ गया। एक पहाड़ी लड़की और संत की कहानी। किसी गांव में एक मीरा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी धर्मशाला निभाते हुए वो बहुत थक गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो घर छोड़कर संन्यास लेकर चला जाएगा। उन्होंने अपने पीछे इतना जरूर रखा था कि उनकी पत्नी बच्चों का जीवन निर्वाह हो सके। एक दिन उसने अपनी पत्नी से बोला, मैं तुम लोगों से बहुत थक गया हूँ, मैं अब इस मकान मालिक में नहीं रहना चाहता, मैं संत लेकर जा रहा हूँ। इससे पत्नी परेशान हो गई और बोली, आखिर आप क्यों जाना चाहते हैं? मेरा और हमारे बच्चों का क्या होगा? मिथ्या, तुम बच्चों को लेकर अपनी मुहिम चला जाओ, मैं अब गृहस्थी के जाल में फंसकर थक गया हूँ। सच कहूँ तो तुम सब मुझे चार्ज नहीं देना चाहते थे। पत्नी ने कहा, हम सब आपके लिए क्या लोड करते हैं। ऐसा ही कुछ वो रोने लगी। बच्चे ने अपने पिता से आग्रह किया कि हमें माफ मत कर दीजिए, लेकिन मिशाल में निर्णय लिया गया। उसने किसी की एक न सुनी, अपना दिल कड़ा किया और जंगल की ओर निकल गई। वो एक कुटिया में अलग से रहने लगा। कुटिया में उन्हें 5वें साल तक रहना पड़ा। पहले वे स्मारक थे, पर बाद में वो स्मारक से संत स्मारक बन गए। सभी लोगों ने उन्हें संत चिल्लाते हुए ही बुलाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अपने कंधे पर लाद कर पहाड़ों की तरफ निकल गए। वो पहाड़ों की ओर जा रहा है और चलते चलते वो बहुत थक गया था कि वो यफने झील, पहाड़ियों की ढलान और इतने खतरनाक रास्ते पर था कि उन्हें देखा जा रहा था। वह फिर भी अपनी रेटिंग के अनुसार चल रहे थे। चलते चलते उनकी नज़र साल में एक छोटी पहाड़ी लड़की पर पड़ी जो करीब 12-13 की होगी। आपके छोटे से भाई को गोद में लेकर चल रही थी। वह भी संत की तरह युफा रही थी और सिक्कों से भी बड़ी थी। संत ने उस लड़की पर दया करते हुए कहा कि इतनी छोटी बच्ची और उसके ऊपर से अपने छोटे भाई को गोद में लेकर जा रही है, इतना बोझ लग रहा है। संत से पूछा गया। संत ने बोला, अरे बेटी, गर्मी में तुम अपने भाई को लेकर जा रही हो, युफ भी रही हो, तुम खुद इतने छोटे हो सी हो। प्रियजन भाई तो पता चला भी छोटा है, पेट्रोल लोड लग रहा होगा ना। पहाड़ी लड़की बोली, नहीं बाबा, ये तो मेरा छोटा भाई है, यह मेरे लिए लोड कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि लोड आपके कंधे पर है। संत ने ऐसा सुना, उसे पता नहीं चला। ऐसा क्या जान लिया जो उसने 5 साल में भी नहीं पाया। उसने उस बात का मतलब और गहराई से समझाना चाहा था, इसलिए उसने पहाड़ी लड़की से पूछा। संत बोले, क्या मतलब होता है? भाई का लोड महसूस नहीं हो रहा। अगर किसी पैमाने में मेरा सामान और नकली भाई को रख दिया जाए तो निश्चित ही भाई भारी होगा। हिल गर्ल ने कहा, हाँ, अगर किसी पैमाने में तोला जाए तो बिल्कुल ही आपका सामान निकला और मेरा भाई भारी। लेकिन मेरे पास मेरा भाई है और आपके पास आपका सामान है। तराजू तो भर नापने का एक यंत्र है, लेकिन मेरे भाई और आपके सामान में भिन्नताएं हैं। मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ, इसलिए ये सामान भी आपको लोड नहीं लग रहा है, और आप अपने सामान से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि यह सामान है, इसलिए यह सामान भी आपको लोड लग रहा है। इतना कहते ही वह लड़की अपने रास्ते से निकल जाती है गया। उस लड़की की बात ने संत के मन में गहरी चोट कर दी। संत विचारक, आज मुझे अपने ज्ञान पर अफसोस सा हो रहा है कि कितने समय अकेले रहने के बाद भी मैंने कुछ नहीं सीखा। ये छोटी सी साधारण बच्ची मुझे इतनी बड़ी बात समझाती है। जब इंसान के मन में प्रेम होता है तब लोड उसे पहले जैसा नहीं होता। इसके विपरीत जब मनुष्य का मन स्थिर होता है तब उसे कोई भी वस्तु भी भारी भार के समान लग सकती है। जैसे कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। मैंने कभी अपना प्यार ही नहीं किया था, इसलिए वह लोग मुझे लोड की तरह दिखते थे। संत स्मारक को अपनी सहजता का एहसास हुआ। 5 साल हो गए, मैंने तारा देखा तक नहीं, वह किस हाल में होंगे। मैं बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके मन में अपने परिवार से मिलकर इतनी तीव्र इच्छा हुई कि यह प्यार की चाहत बदल गई और वह अपनी थकान भूलकर तुरंत अपने परिवार से मिलकर चले गए। हमारा जीवन हमें पैकेज टैब लीज लगता है जब वहाँ प्रेम मौजूद नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ बड़े पैमाने पर हमसे बड़ा लोड, दुख, परेशानी सभी बिना किसी से स्थापित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशा है आपको हमारी प्रेरणादायक कहानी, एक पहाड़ी लड़की और संत की कहानी, पसंद आई होगी।